अस्सलाम वालेकुम दोस्तों न्यूज़ीलैंड के कप्तान केन विलियमसन जितने बड़े खिलाड़ी हैं उतने ही बड़े इंसान। उनका वालेहानापन आज भी पाकिस्तानियों के दिल पर नक्श है। कम गो और नफीस लहजे में गुफ्तगू करने वाले केन विलियमसन की शख्सियत गुज़िश्ता वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में सबको मज़ीद गुरविदा बना गई, जब अंपायर्स के एक मुतनाज़ फ़ैसले ने न्यूज़ीलैंड को चैम्पियन बनने से महरूम कर दिया। मैच के इख्तिताम पर इन्होंने अंपायर्स पर तनकीद करने से इनकार कर दिया और शिकस्त को खुले दिल से कबूल करके जब इंग्लैंड को मुबारकबाद दी तो दुनिया भर ने इन्हें हकीकी चैम्पियन करार दिया। हर जुबान उनके गीत गाने लगी। केन विलियमसन मौजूदा दौर के सबसे ज़्यादा स्टाइलिश बल्लेबाज हैं। इनकी बैटिंग में अगर दौरे कदीम की झलक है तो दौरे जदीद का जारहानापन भी। इनका अपने कदमों को तेज़ी से हरकत देना और टाइमिंग का बेहतरीन मुजाहिरा दूसरे चार बेहतरीन बल्लेबाजों में इम्तियाजी दर्जा देता है। विलियमसन इस वक्त न्यूजीलैंड के हर फॉर्मेट के कौमी कप्तान हैं। नवंबर 2010 में भारत के खिलाफ अपने करियर का आगाज़ करने वाले विलियमसन अब तक 81 टेस्ट मैचों में 52 की ओर से 6,727 रन स्कोर कर चुके हैं, जबकि 151 एक रोज़ा मैचों में 6,171 रन बना चुके हैं। विलियमसन अब तक 22 सेंचुरियां बना चुके हैं, जिनमें 3 डबल सेंचुरियां भी शामिल हैं। इनकी ताज़ा तरीन सेंचुरी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हैमिल्टन टेस्ट में थी, जब एक ऐसे विकेट पर इन्होंने 251 रन की इनिंग्स खेली जिस पर बैटिंग करना आसान न था। बिलाशुबा इस जीत के मामार केन विलियमसन ही थे, जिन्होंने डबल सेंचुरी बनाकर इस जीत की बुनियाद रखी। 2016 में जब से इन्होंने क़यादत संभाली है, न्यूजीलैंड की कारकर्दगी दिन ब दिन बेहतर हो गई है। इनकी क़यादत में 33 टेस्ट में से 19 में न्यूजीलैंड ने फतह हासिल की, जो किसी भी न्यूजीलैंड कप्तान का सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड है। इनकी एक ख़ास बात यह है कि वो बहैसियत कप्तान हर टेस्ट खेलने वाले मुल्क के खिलाफ सेंचुरी बना चुके हैं। एक रोज़ा मैचों में भी वो 77 मैचों में से 51 में कीवीज़ को फतह दिलाने में कामयाब रहे। गुज़िश्ता वर्ल्ड कप में वो सबसे ज़्यादा कामयाब तरीन कप्तान थे। इन्होंने टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 578 रन बनाए और टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज़ हासिल किया। वेस्ट इंडीज़ और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ उनकी सेंचुरियाँ क्रिकेट की बेहतरीन इनिंग्स में शुमार की जाती हैं। वो T20 में भी कामयाब कप्तान हैं। वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज़ के इख्तिताम पर न्यूजीलैंड की पाकिस्तान से सीरीज़ शुरू हो जाएगी, जिसके लिए पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड में करंतना मुकम्मल कर चुकी है और आज क्वींसटाउन रवाना हो जाएगी, जहां वो अगले एक हफ्ते ट्रेनिंग करेगी। 18 दिसंबर से T20 सीरीज़ का आगाज़ होगा, जबकि 2 टेस्ट की सीरीज़ 26 दिसंबर से शुरू होगी। पाकिस्तान के लिए सीरीज़ कदरे मुश्किल होगी, क्योंकि केन विलियमसन के साथ ट्रेंट बोल्ट, वागनर और साउथी पर मुश्तमिल बॉलिंग अटैक ज़बरदस्त फॉर्म में है। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर ये हो सकती है कि केन विलियमसन कुछ दिनों के लिए क्रिकेट से छुट्टी लेना चाहते हैं। इस महीने के आखिर तक उनके बच्चे की पैदाइश का इम्कान है। वाज़ेह रहे, अगर विलियमसन पाकिस्तान से सीरीज़ में खुद को अलहदा रखते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत इत्मीनान की खबर होगी, लेकिन क्रिकेट शायकीन के लिए नहीं, जो कुछ दिन एक ऐसे खिलाड़ी को एक्शन में नहीं देख सकेंगे जो मौजूदा दौर के सबसे स्टाइलिश बल्लेबाज हैं। केन विलियमसन अगर मैदान में एक भरपूर प्रोफेशनल क्रिकेटर नज़र आते हैं तो मैदान से बाहर एक मासूम बच्चे की मानिद, जिसके चेहरे की मुस्कुराहट और सादगी में वही चाशनी है जितनी इनके कवर ड्राइव्स या पुल शॉट में। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम 2014 के आखिर में मुतहदा अरब अमारात में पाकिस्तान की टीम के साथ सीरीज़ खेल रही थी। 3 टेस्ट हो चुके थे और एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ जारी थी। चौथा एक रोज़ा मैच 17 दिसंबर को खेला जाना था। एक रोज़ कबल पाकिस्तान में आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का अलमनाक सानहा पेश आ गया। मीडिया के ज़रिए जब यह खबर UAE में दोनों टीम्स तक पहुंची तो हर आंख अश्कबार हो गई। नेट प्रैक्टिस से वापसी पर जब कीवीज़ के कप्तान केन विलियमसन से होटल में मुलाकात हुई तो इनकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। बोझल कदमों से जब वो पास से गुजरे तो मीडिया ने इनसे बात करना चाही तो इशारे से मना कर दिया। इस तफसार पर विलियमसन का सब्र का दामन छूट गया और अश्कबार आंखों से पेशावर का वाक़या याद करने लगे कि किस तरह मासूम बच्चों को खून में नहला दिया गया। इनकी ये गमगीन कैफियत दौरे के इख्तिताम तक बरकरार थी। गम का इस तरह इजहार किया कि कुछ देर तो सहाफ़ियों से भरा हॉल अफसरदा हो गया। विलियमसन ने कॉन्फ्रेंस में अपनी मैच फीस पेशावर सानहा के मुतासरीन के लिए देने का ऐलान किया और बस ये ही नहीं बल्कि अपनी मोहब्बतों के इजहार के लिए यूनुस खान के ज़रिए अपना पूरा किट बैग पेशावर सानहे में बच जाने वाले बच्चों को तोहफे में पेश कर दिया।
दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।